जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा कि 21 जनवरी को राजनीति विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन वो परीक्षा स्थगित कर दी गई। अब वो परीक्षा 1 फरवरी को होगी। तो मित्रों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः एक बार अपने जो नोट्स है उसको मैं आप लोगों के सामने बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को हल करवाने जा रहा हूँ। तो आइए देर न करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, श्रुति का अर्थ होता है। तो मित्रों, श्रुति का अर्थ होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सुनना। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, धर्म का अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? तो ये धर्म का अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, शांति पर्व किससे संबंधित है? तो मित्रों, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने हाइलाइटर प्रश्न पर लगा रखे हैं, उत्तर पर लगा रखे हैं। तो ये है महाभारत से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और पॉपुलर प्रश्न है। तो कौटिल्य है। गढ़ संघ का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, गढ़ संघ का अर्थ होता है जनसंख्या। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? तो मित्रों, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो मित्रों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सन 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस सन में पास हुआ? तो मित्रों, रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो सन 1919 में पास हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं, हाल ही में 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मित्रों, ये राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों, प्रारूप समिति की बात कर रहा है तो B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मित्रों, संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा है तो यहाँ पर B.N. राय थे। कहीं कहीं राव भी लिखा रहता है, B.N. राव या B.N. राय। तो मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा मित्रों, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? मित्रों, कई बार ये कंपटीशन की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं सारे प्रश्न, तो ये समाजवाद जोड़ा गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? यानी कि एकल नागरिकता के संबंध में हम किस देश से ये चीजें अर्जित किए हैं? तो इंग्लैंड के संविधान से ये चीज हम अर्जित किए हैं। अगले प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो मित्रों, कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो मित्रों, एकल नागरिकता प्रदान करता है। संविधान निर्माण के समय भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार थे? तो मित्रों, ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, वो भी संविधान निर्माण के समय की। तो उस समय हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7। अगला प्रश्न कह रहा है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मित्रों अनुच्छेद 19 में वर्णित है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मित्रों, वहां पर हमने ऊपर पढ़ा 7, लेकिन वह था कि संविधान निर्माण के समय, लेकिन अगर जो वर्तमान की यहाँ पर बात कर रहा है तो 6 ही होंगे। एक मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो यहाँ देखिए, कर्तव्यों की बात कर रहा है तो 11
अगला प्रश्न कह रहा है कौन से देश से संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। तो यानी कि हमने किस संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को अर्जित किया है। तो इसको हमने आयरलैंड के संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया है। संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है मित्रों। तो भाग चौथे में है। राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अस्पृश्यता का निषेध। चंपक दोहराए राजन मामला किस वर्ष लाया गया था। तो मित्रों ये लाया गया था 1951 में। संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो मित्रों ये है 368 में। अगला प्रश्न कह रहा है केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया। तो मित्रों ये आया था 1973 में। मिनर्वा मिल्स केस किस वर्ष लाया गया था। तो मित्रों हमने हाईलाइटर पहले ही लगा रखा है, तो ये लाया गया था 1980 में। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो मित्रों इसका उल्लेख जो किया गया है वो तीसरे में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो मित्रों भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसदीय और राज्य विधानमंडल के सदस्य करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो दोस्तों ये मासिक वेतन 5 लाख। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं कितनी। तो मित्रों ये 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मित्रों राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है तो यहाँ पर 12 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी लोग उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मित्रों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो मित्रों लोकसभा का जो नेतृत्व करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है। तो मित्रों धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। तो मित्रों ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यसभा के सदस्य अधिकतम अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं। तो मित्र ये होते हैं 6 वर्ष के लिए। आप सोच रहे होंगे मित्र कितनी जल्दी सर प्रश्न क्यों करा रहे हैं। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना आप लोगों के साथ, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मित्रों राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो मित्रों 403। विधानमंडल का उत्तर प्रदेश में कुल कितना सदन है। तो मित्रों इसका 2 सदन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो मित्रों राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी कि क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है। तो मित्रों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, राज्य की बात कर रहा है मित्रों, तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है। मित्रों इसकी शेष जो प्रश्न रह गए हैं वो प्रश्नों की संख्या सिर्फ 51 इसमें हो गई और जो शेष रह गए हैं वो 49 प्रश्न रह गए हैं। सारे जो मैंने नोट्स में 100 प्रश्नों को ऐड किया है वही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। मित्रों ये मेरा विश्वास करिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा मित्रों के बीच शेयर करिए। जय हिंद। शेष प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय।